हर हर महादेव मित्रों, आध्यात्मिक ज्ञान यात्रा चैनल में आपका स्वागत है। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पत्र पुष्प तो हम सभी देव पूजन में अर्पण करते हैं। मंदिरों में जाते समय हम पुष्प अर्पण करके अपने भाव भगवान के प्रति अर्पण करते हैं। तो आइए जानते हैं शास्त्रों के माध्यम से कि फूल कैसे अर्पण किए जाते हैं। भगवान को पहले शुरू करते हैं कि क्या बासी जल और बासी पुष्प भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर है विहान नारद, यह ग्रंथ सुवृत्ति सारावली और आचार्य रण ग्रंथ में। इन ग्रंथों में आता है कि जो फूल पत्ते और जल बासी हो गए हों उन्हें देवताओं पर ना चढ़ाएं, किंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी नहीं होते, तीर्थ का जल भी बासी नहीं होता। इस श्लोक के अनुसार वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषणों में भी निर्माल्य दोष नहीं लगता। ये श्लोक है कि अब आचार्य हिंदू ग्रंथ की हम बात करें तो माली के घर में रखे हुए फूलों में बासी दोष नहीं आता। दोना तुलसी की ही तरह एक पौधा होता है। भगवान विष्णु को ये बहुत प्रिय है। स्कंद पुराण में आया है कि दोने की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। ये श्लोक है कि मणि, रत्न, स्वर्ण, वस्त्र आदि से बनाए गए फूल कभी बासी नहीं होते। इन्हें प्रोक्षण कर चढ़ाना चाहिए, यानी जो हमने मणि से, रत्न से, स्वर्ण से या वस्त्र से जो हमने फूल बनाए हैं उनको केवल पानी से धो लें या पोंछ लें तो वे शुद्ध माने जाते हैं। यह तत्व सागर संहिता का श्लोक है। इसके अनुसार अब देखिए, तत्व सागर संहिता की हम बात करेंगे तो इसमें नारद जी मानस फूलों को सबसे श्रेष्ठ फूल मानते हैं। उन्होंने देवराज इंद्र को बतलाया है कि हजारों करोड़ों ब्रह्म फूलों को चढ़ाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता है वह केवल एक मानस फूल चढ़ाकर प्राप्त हो जाता है। ये श्लोक है, इसमें मानस पुष्प ही उत्तम पुष्प है। ब्रह्म पुष्प तो निर्माल्य भी होते हैं, मानस पुष्प में बासी आदि कोई दोष नहीं होता। इसलिए पूजा करते समय मन से गढ़कर फूल चढ़ाने का अद्भुत आनंद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। कितनी सुंदर बात नारद जी बता रहे हैं। देखिए, नारद जी भक्ति के आचार्य, भगवत में हमने सुना है कि भक्ति के गुरु भक्ति नारद, भक्ति सूत नारद जी ने बनाया है। ऐसे भगवान नारायण के धाम में जिनका आवागमन बिल्कुल बिना रोक टोक है, ऐसे नारद जी बता रहे हैं कि मानस पुष्प सबसे उत्तम पुष्प माने जाते हैं। देखिए, बाहर के पुष्प खरीदने के लिए शायद हमारे पास पैसे हो ना हो, परिस्थितियां हो ना हो, आसपास हमारे फूल के पेड़ पौधे हो ना हो, लेकिन नारद जी बता रहे हैं कि मानस पुष्प सबसे उत्तम पुष्प माना जाता है। मान लीजिए हम किसी मंदिर के सामने से जा रहे हो लेकिन हमारे पास उसी समय पुष्प ना हो, 1 मिनट बस खड़े होकर मन से पुष्प बनाकर मन से पुष्प अर्पित करें कि मैं भगवान को गुलाब की ढेर सारे पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, मैं भगवान को कमल का पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, मैं शिव जी का मंदिर है तो मन से ही मैं भगवान को धतूरा अर्पित कर रहा हूँ, या देवी मंदिर में जाएं तो इस प्रकार से भावना करें और मन ही मन पुष्प अर्पित करें। नारद जी का बताया हुआ उपाय अब आगे चलते हैं कि निषेध पुष्प क्या होते हैं। ये उन निषेधों को दिया जा रहा है जो सामान्यतः सब पूजा में सब फूलों पर लागू होते हैं। भगवान पर चढ़ाए हुए फूल कहलाते हैं, चाहे कोई भी भगवान को, शिव जी हो, विष्णु भगवान हो, श्री गणेश जी हो, दुर्गा माता हो, उन पर जो पुष्प चढ़ा दिया गया उसे निर्माल्य कहा जाता है। तो निर्माल्य और सूंधा हुआ अंग में लगाया हुआ फूल भी इसी कोटि में आता है, यानी ये सब तज है। हमने सूंघ लिया पुष्प को तो भगवान को चढ़ाने लायक नहीं रह जाता। हमने माला पहन ली खुद को तो भगवान को हम अर्पित नहीं कर सकते। यह आता है तत्व सागर संहिता में। यह भंवरों के सूंघने से फूल दूषित नहीं होते। जो फूल अपवित्र बर्तन में रख दिए गए हों या अपवित्र स्थान में उत्पन्न हो, आग से झुलस गए हों, कीड़े लग गए हों,
सुंदर ना हो, जिनकी पंखुड़ियां बिखर गई हो, पृथ्वी पर गिरा हो, जो पूर्ण तरह से खिला ना हो, जिसमें एक खट्टी गंध या सड़न आती हो, निर्गंध हो, यानी जिसमें सुगंध ना हो आती हो, या बड़ी तेज गंध देने वाले ऐसे पुष्पों को नहीं चढ़ाना चाहिए। यह विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ की मैं बात बता रही हूँ। ये श्लोक है जो फूल पहने वाले अगो वस्त्र में, देखिए हम लोग जब फूल तोड़ने जाते हैं तो कभी पुष्प तोड़कर हम माताएं बहनें कभी अपने आंचल में रख लेती हैं, या तो हम लोग अपने पैंट की जेब में रख लेते हैं, तो ये अगो वस्त्र माने जाते हैं। यह भी पुष्प भगवान को अर्पित करने लायक नहीं होते। अंग और रण के पत्रों में रखकर लाए गए हों और कलियों को चढ़ाना मना है शास्त्रों की, किंतु यह निषेध कमल फूल पर लागू नहीं होता। कमल की कली हम लोग चढ़ा सकते हैं। अब तत्व सागर संहिता की हम बात करें तो फूलों को जल में डुबोकर धोना मना है। ऐसे फूल तोड़कर हम ले आए तो उनको पानी में डाल दिया, फिर उनको निकाल दिया, ऐसा करना मना है। केवल जल से इसका प्रोक्षण कर देना चाहिए, यानी एक लोटा जल ले, उसके अंदर कुशा डाल दें और उस कुशा से पुष्प पर जल छिड़क दें, तो ये पुष्प शुद्ध माने जाते हैं, धोने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग क्या करते हैं कि हाथों की उंगली से पुष्प के ऊपर जल छिड़क देते हैं, तो यह भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए पुष्प चढ़ाने की विधि क्या है। शास्त्रों के माध्यम से हम जानेंगे कि फूल, फल और पत्ते जैसे उगते वैसे ही उन्हें चढ़ाना चाहिए। उत्पन्न होते समय इनका मुख ऊपर होता है, अंत चढ़ाते समय इनका मुख ऊपर की ओर ही रखना चाहिए, इसका मुख नीचे की ओर ना रखें। दुर्वा एवं तुलसी दल की अपनी ओर और बेलपत्र नीचे मुख करके चढ़ाना चाहिए। तुलसी दल का मुख हमारी ओर और बेलपत्र नीचे मुख करके चढ़ाना चाहिए। टिकना वाला हिस्सा वह भगवान को लगे, भगवान के चरणों को लगे, कि इसी प्रकार से चढ़ाना चाहिए। इसे भिन्न पत्तों को ऊपर मुख या नीचे मुख करके दोनों ही प्रकार से चढ़ाया जा सकता है। यह श्लोक, बाकी आप फूल चढ़ाते हो तो नियम आपको बताए गए हैं, उसी प्रकार आप चढ़ाते। और यदि पत्ते चढ़ाते हैं तो पत्तों को कभी सीधे भी चढ़ा सकते हैं, उल्टे भी चढ़ा सकते हैं। पत्तों में कोई नियम लागू नहीं है। केवल बेलपत्र को छोड़कर बेलपत्र का टिकना वाला हिस्सा भगवान के ऊपर होना चाहिए। हर हर महादेव मित्रों।